हेलो, वेलकम बैक टू विश्वामित्र ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में हम कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस टाइप की कैंडल्स में बायर्स एक्टिव होते हैं और किस टाइप की कैंडल में सेलर्स एक्टिव होते हैं, और कौन सी कैंडल्स होती है जिनमें न तो बायर्स एक्टिव होते हैं और न ही सेलर एक्टिव होते हैं। गाइस, जिस तरह से हम किसी मनुष्य यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार, खान पीन, चलन जलन या रूटीन को देखकर उसकी साइकोलॉजी को पता करते हैं कि उस व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है, उसी तरह हम मार्केट में कैंडल की बॉडी वेट और कैंडल के बिहेवियर को देखकर बता सकते हैं कि प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है, बाय सेलर्स। और इससे हम काफी हद तक ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। फास्ट मार्केट में ऐसे बहुत सारे रिटेलर होते हैं जिन्हें कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना नहीं आता है, जिसकी वजह से वे गलत ट्रेड ले लेते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप भी ग्रीन कैंडल को देखकर यह सोचते हैं कि ग्रीन कैंडल वायरस की कैंडल होती है और रेड कैंडल को देखकर यह सोचते हैं कि रेड कैंडल सेलेब्स की कैंडल होती है, तो आप बिल्कुल गलत है। हम कैंडल की कलर को देखकर यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यह कैंडल बायर्स कंट्रोल कैंडल है या सेलर कंट्रोल कैंडल है। कैंडल बायर्स के कंट्रोल में होती है और कौन सी कैंडल सेलर्स की कंट्रोल में होती है, आज के इस वीडियो में हम इसे ही बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देख लेते हैं तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ एडवांस सीख कर जाएंगे। आज के इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट 100 लाइक्स रखा गया है कि आप लोग इसमें जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बेसिक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है, चाहे वो रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, वहां पर बाइंग भी होती है और सेलर्स भी होती है। जैसे मान लीजिए यहां पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इस कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे सेलर्स यहां पर अपने एनालिसिस के अनुसार सेल कर रहे होंगे और बहुत सारे बायर्स भी यहां पर अपने एनालिसिस के अनुसार बाइंग कर रहे होंगे। यानी कि इस कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान यहां पर सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है। अब देखिए ये कैंडल जहां पर पूरी तरह से फॉर्म हो गई है, जो कि ग्रीन कैंडल बनी हुई है। बहुत सारे लोग जिन्हें कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो लोग यहां सोच रहे होंगे कि यह कैंडल हरी बनी हुई है, इसका मतलब है कि अभी प्राइस में बायर्स का कंट्रोल है। लेकिन आपको इसकी कलर को देखकर यह डिसाइड नहीं करना है कि यह कैंडल किसकी कंट्रोल में है, ये कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। ये जानने के लिए हम इस कैंडल की साइकोलॉजी को रेड करना होगा। तो चलिए अब गलत टाइप्स की कैंडल को देखते हैं और उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। अब आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह की कैंडल की साइकोलॉजी को बहुत ही आसानी से रीड कर पाएंगे। और गाय, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक कैंडल शुरू करूंगा, उसे देखकर आपको बताना होगा कि यह कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। आप उस क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखें, इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर हमें दो कैंडल दिख रही है, एक रेड है और एक ग्रीन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्रीन वाली कैंडल को बायर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं और इस रेड वाली कैंडल को सेलर कंट्रोल कैंडल कहते हैं। लेकिन मैं इन दोनों कैंडल को बेयरिश कैंडल ही कहूंगा, यानी कि इन दोनों कैंडल में सेलर का नियंत्रण देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं, जब यह ग्रीन वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यह हमारा एक ओपन पॉइंट बन जाता है। जब ये कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो इसमें बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से अप साइड जाता है। जब ट्राइसेप्स जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो बायर्स यहां पर अधिक प्राइस में खरीदने में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बायर्स यहां पर वीक होने लगते हैं और जो सेलर्स यहां पर एक्टिव होते हैं उन्हें यहां पर महंगे प्राइस में सेल करने का मौका मिल जाता है और यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। और जब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो यहां पर प्राइस क्लोजिंग कर देता है और यह कैंडल कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल बन जाती है। जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन चार्ट में देखने को मिलता है तो इसे हम बुलिश कैंडल न कहकर बेयरिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ है तो बायर्स प्राइस को अप साइड ले गए हैं। लेकिन जब इस पॉइंट से सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउन साइड आ जाता है और इस कैंडल में एक लॉन्ग अपर बन जाती है, जिससे हमें ये पता चलता हूं कि इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस समय प्राइस सेलेब्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखते हुए सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी तरह से जब ये रेड वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहां पर बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जब प्राइस यहां पर थोड़ा सा नीचे आता है तो यहां पर बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और वो लोग यहां पर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अप साइड जाना स्टार्ट कर देता है। जब प्राइस वेबसाइट जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहां पर फिर से सेलर्स
एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स फिर से यहां पर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से डाउनसाइड आने लगता है। जब प्राइस यहां से डाउनसाइड आता है तो प्राइस इस बार अपने ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक कर देता है और यहां पर क्लोजिंग कर देता है और ये कुछ इस तरह की एक रेड कैंडल बनकर रेडी हो जाती है, जिसकी अपर विक छोटी होती है, वह काफी लॉन्ग होती है और इस कैंडल को भी हम बेरिश कैंडल ही कहते हैं, क्योंकि इस कैंडल में भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी पर वृक्ष जो है वह काफी लो बनी हुई है। इसका मतलब होता है कि प्राइस इस पॉइंट तक गया था, लेकिन इस पॉइंट से यहां पर बहुत ज्यादा सेलर सेलिंग करने लगे थे, जिसकी वजह से प्राइस में काफी हाई सेलर रिजेक्शन देखने को मिला था और प्राइस यहां से डाउनसाइड आ गया था। तो गाइड आपको हमेशा चार्ट में देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की रेड या ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे, जिसकी पर कैंडल की बॉडी के कंपेरिजन में काफी लोग हो, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि यहां पर प्राइस में सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। अब आइए सेकंड टाइप की कैंडल को समझते हैं गाइस। सेकंड टाइप की जो कैंडल होती है वो कैंडल्स कुछ इस तरह की होती है। इनको हम हैमर या पिन बार कैंडल भी कहते हैं। इन दोनों कैंडल्स को हम हैमर या पिन बार कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कैंडल देखने में बिल्कुल हथौड़े की जैसी होती है। इन कैंडल्स में इनकी जो लो विक लंबी होती है। इस तरह की कैंडल्स को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब चार्ट में ये कैंडल्स बनती है तो उससे हमें पता चलता है कि प्राइस बायस के कंट्रोल में है। आइए जानते हैं कि ये दोनों कैंडल्स चार्ट में फॉर्म कैसे होती है और इनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। गाइड, जब ये ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से उत्पन्न होता है। जब प्राइस यहां से उत्पन्न हो जाता है तो यहां पर बहुत सारे सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहां पर बहुत सारे सेलर सेलिंग करने लगते हैं तो प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउनसाइड आने लगता है। जब प्राइस यहां से डाउनसाइड आता है और एक पॉइंट तक पहुंचता है तो अब सेलर्स यहां पर सेलिंग ज्यादा कम प्राइस में सेलिंग में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और जो बायर्स होते हैं वो लोग यहां पर कम प्राइस में बाय करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और यहां पर बहुत सारे बायर्स बाय करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में मांग बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से ऊपर साइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से जाता है तब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है और यहां पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी ग्रीन पिन बार कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। इसके लोवर जो होती है वो कैंडल के बॉडी के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्राइस में बहुत अधिक प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस अभी बायर्स के नियंत्रण में है। तो जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल फॉर्म होती दिखे तो आप वहां पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखते हुए बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही गाइड, जब ये रेड वाली पिन बार कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर सेलिंग करने लगते हैं और प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो सेलेब्स का सेलिंग करने में इंटरेस्ट कम होने लगता है और यहाँ पर बायर्स एक्टिव होने लगते हैं। बहुत सारे बायर्स यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से यूपीईआरएसआईडी जाने लगता है। जब प्राइस यहां से बैकसाइड जाता है और अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो प्राइस यहां पर क्लोजिंग कर देता है और यही कैंडल हमारी एक रेड पिन बार कैंडल बन जाती है। इसकी लोवर भी काफी लॉन्ग होती है और इसकी लॉन्ग लोवर वीक से ही हमें पता चल जाता है कि इस वक्त प्राइस में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस वायरस के कंट्रोल में है। तो आपको देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखे, चाहे वो कैंडल रेड हो या ग्रीन, और उसकी लोवर बैक उसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना लंबी हो, तो आपको वहां पर समझ जाना है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी बायर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आइए टाइप की कैंडल तो समझ लेते हैं। गाइड, चार्ट में टाइप की कैंडल जो हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है। इनमें कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल के पर वीक के बराबर ही होती है, यानी कि इस तरह की कैंडल में कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल की अपर वीक के बराबर होती है। ये कैंडल चार्ट में रेड ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है। अगर यह कैंडल चार्ट में ग्रीन कलर की फॉर्म होती है तो हमें यह पता चलता है कि इस समय प्राइस न्यूट्रल है, यानी कि इस समय प्राइस न तो बायर्स के नियंत्रण में है और ना ही सेलर्स के। लेकिन अगर यह कैंडल चार्ट में रेड कलर की फॉर्म होती है तो हमें यह पता चलता है कि इस समय प्राइस कंट्रोल में है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती है और इनकी साइकोलॉजी क्या होती है। गाइस, जब ये ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से उत्पन्न होता है और यहां से प्राइस में बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में यहां पर करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से जाने लगता है। जब प्राइस यहां से बैक साइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहां से बहुत ज्यादा सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। जब प्राइस यहां से नीचे आता है तो बायर्स प्राइस को यहां से ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं और बायर्स प्राइस को जितना ऊपर ले गए होते हैं प्राइस उसके हाफ पर आकर यहां क्लोजिंग कर देता है और यह कैंडल कुछ इस तरह की कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है, जिसकी ऊपर विक जो होती है वो लगभग कैंडल के बॉडी के बराबर ही होती है।
और इस कैंडल में इसकी लांग नहीं होती है। जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर के, क्योंकि जब ये कैंडल इस पॉइंट से फॉर्म होना शुरू होती है तो बायर्स यहां से प्राइस को ऊपर साइड ले जाते हैं, लेकिन जब सेलर्स इस पॉइंट पर होते हैं तो सेलर्स प्राइस को इसके पास ला देते हैं, जिसमें हमें बायर्स और सेलर्स की सेम पावर देखने को मिलती है। इसलिए जब यह कैंडल हमें चार्ट में दिखती है तो इससे हमें पता चला। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइड स्पॉट्स टाइप की कैंडल जो हमें चार्ट में दिखती है वो कुछ इस तरह की होती है, जिसे हम मारुबुजू कैंडल कहते हैं। ये कैंडल रेड ग्रीन किसी भी कलर की चार्ट में फॉर्म हो सकती है। चार्ट में अगर हमें ये ग्रीन मारुबुजू कैंडल फॉर्म होती हुई दिखती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है, और अगर हमें चार्ट में या रेड मारुबुजू कैंडल